नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। डुमरी उपचुनाव का दंगल अब तेज होता जा रहा है। आज उपचुनाव में नामांकन का आखिरी दिन है। आज आईएनडीआई गठबंधन से जेएमएम की बेबी देवी नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं एनडीए से यशोदा देवी भी नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल करेंगी। बेबी देवी ने के नामांकन में सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही दूसरे मंत्रियों के भी मौजूद रहने की संभावना है। वहीं एनडीए प्रत्याशी के नामांकन के दौरान बीजेपी और आजसू के कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। बेबी देवी पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है और जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी विरासत संभालने का दावा कर रही हैं, जबकि यशोदा देवी दिवंगत दामोदर महतो की पत्नी है और पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। डुमरी में 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 8 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। तो आज दोनों प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फाइल होने वाला है। दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बता दें कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से यह सीट खाली हुई, जिसके बाद से दोनों प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की आज से संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। साहिबगंज पहुंचे बाबूलाल मरांडी की यात्रा भोगनाडीह से शुरू होगी, जहां वे सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो को नमन करेंगे। इस यात्रा के जरिए बाबूलाल मरांडी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं संथाल में जेएमएम के अभेद्य दुर्ग को भी भेदने की कोशिश करेंगे। वहीं एसटी के लिए आरक्षित सीट पर कमल खिलाने की तैयारी के साथ आदिवासियों को भी बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश करेंगे। आइए, इस प्रदेश के अंदर जो अराजकता है, इस प्रदेश के अंदर जो गिरती कानून व्यवस्था है, इस प्रदेश के अंदर जो ठप विकास कार्य है, इस प्रदेश के अंदर महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं घट रही है, इस प्रदेश के अंदर जो आदिवासी दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, उसके खिलाफ एक नए परिवर्तन के आगाज का यह संकल्प यात्रा में, और इस संकल्प यात्रा को लेकर के हम जनसभा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ट्वीट पर झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल निशिकांत दुबे ने देश की राजनीति में बने गठबंधन आईएनडीआई को लेकर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि पीठ में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं, चले हैं बनाने आईएनडीआई। इसे लेकर जहां प्रदेश कांग्रेस के नेता ने निशिकांत दुबे के इस ट्वीट को मानसिक दिवालियापन बताया है और कहा है कि सांसद रांची आए ताकि उनका इलाज कांके में कराया जा सके। वहीं जेएमएम ने भी ट्वीट की निंदा की है और कहा है कि फर्जी डिग्रीधारी की मानसिक सोच और भाषा कुछ इसी तरह की होती है। देखिए, फर्जी डिग्री वालों के पास न तो भाषा की मर्यादा है और न तो राजनीतिक संयम, और तड़ी पार के चेलों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मैंने तो पहले भी कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त इस व्यक्ति को सदन के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि एक बार रांची आइए, मैं खुद लेकर के आपको जाऊंगा कांके और आपकी मानसिक दिवालियेपन का इलाज करवाऊंगा। इनको इनकी राजनीतिक पराभव दिखती है तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और इनसे उम्मीद भी नहीं किया जा सकता अच्छी भाषा का, क्योंकि 10 साल की उम्र में 10वीं पास करने वाले ये लोग हैं। फर्जी डिग्रीधारियों की भरमार है इनके दल में। इनके जो आका हैं वही फर्जी डिग्रीधारी हैं। तो इस तरह का संस्कार का परिचय इन्हीं लोग से आप उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत स्तरहीन बातें, बहुत ही स्तरहीन बातें ये लोग करते हैं। भगवान सुबुद्धि दे। धनबाद में सड़क पर जाते वक्त अपनी आंखें खुली रखें, नहीं तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो तस्वीर आई है वो इसकी पुष्टि करती है। धनबाद बरवाडा मुख्य सड़क पर पुलिया निर्माण को लेकर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। धैया के समीप सड़क पर 1 महीने से पुलिया का निर्माण चल रहा है, जिसके लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं। बुधवार रात एक कार गड्ढे में जा गिरी। गनीमत रही कि कार सवार को स्थानीय लोगों ने बचा लिया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने निर्माण कार्य में लगे लोगों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हो रही है
कोई आप ही देखो, और हाफ किलोमीटर पे गड्ढा है, आगे भी है, ये भी और आगे भी है। 3-4 जगह गड्ढे कर दिए और 3-4 जगह करने के लिए क्या कर रहा है यहाँ का सरकार, क्या हो रही है? गिरिडीह में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी के मां तारा होटल से पुलिस ने साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी महेद्या निवासी शंकर मंडल है। पुलिस को साइबर अपराध की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने होटल में छापेमारी की। यहां से साइबर अपराधी को रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके मोबाइल फोन की जांच के दौरान कई अवैध ट्रांजैक्शन पाया गया। पुलिस की पूछताछ में अपराधी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इसका जब जांच किया गया तो उसमें बहुत सारा एक्सेल शीट बना हुआ था, जिसमें करीब 50 से अधिक एक्सेल शीट बने हुए थे। उसमें करीब 5 लाख नंबर होंगे और उनके द्वारा जो जांच किया गया तो उसमें यूपीआई, योनो बैंक, रिलायंस डिजिटल का वाउचर से ट्रांजैक्शन का वीडियो, एक्सिस बैंक का लॉगिन स्क्रीनशॉट, अवैध से बहुत सारा अवैध ट्रांजैक्शन का डाटा मिला है। तो ये एक साथी साइबर अपराध कर्मी है और एक काफ़ी दिनों से सक्रिय रहे हैं, तो इनको गिरफ्तार किया गया। खूंटी के तोरपा में सरकारी और निजी स्कूलों में चोरी की घटना लगातार घट रही थी। इससे लेकर डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम को बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल टीम ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अब तक 10 स्कूलों में चोरी कर कीमती और उपयोगी सामानों की चोरी कर चुका था। गिरोह के सदस्यों के पास से 18 टैब, 13 हेडफोन, वेबकैम और होम थिएटर जब्त किए गए हैं। वहीं छात्रों को पढ़ने में उपयोग आने वाले सामान भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार चोर पहले भी चोरी की घटना में जेल जा चुका है। किधर जाएगा? विगत दिनों तोरपा अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थानों में रात्रि में स्कूलों में ताला तोड़कर चोरी की घटनाएं हो रही थी। गुप्त सूचना और गहन अनुसंधान के आधार पर उसमें शामिल 4 लोगों को चोरी के सामान के साथ बरामद किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है और आगे इसमें अनुसंधान किया जाएगा। खबर रांची से, जहां अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दुर्वा थाना क्षेत्र के एक मकान में अवैध शराब बनाने का कारोबार चल रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान मिनी अवैध बॉटलिंग प्लांट फैक्ट्री का भी खुलासा किया गया। मिनी शराब फैक्ट्री से 90 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई, तो वहीं कई ब्रांड की खाली बोतलें सहित ढक्कन, झारखंड सरकार का लेबल, झारखंड स्टेट बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का होलोग्राम तक बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री से जो होलोग्राम जब्त किया गया है वो नोएडा से मंगाया गया था। वहीं इस अवैध मिनी फैक्ट्री संचालकों और अन्य के खिलाफ उत्पाद विभाग कार्रवाई में जुटी है। एक और बंडल होगा, बंडल वाला निकलिए। खबर साहिबगंज से, जहां आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। यहां नियम को ताक पर रखकर काम करने का आरोप लग रहा है। राजमहल प्रखंड के लालमाटी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। आरोप लग रहा है कि इसमें बालू की जगह डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। वहीं जिस जगह आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है वहां से 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन वायर गुजरा है। वहीं बगल में 63 केवी का ट्रांसफार्मर भी है। ऐसे में केंद्र में पहुंचने वाले बच्चों की जान पर भी खतरा हो सकता है। लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र का दूसरे जगह पर निर्माण की मांग उठाई है, ताकि बच्चों की जान पर खतरा नहीं हो सके। जो अभी बन रहा है तो सरासर गलत जगह में बन रहा है। ये आदिवासी का वो कब्रिस्तान है, प्लस वहाँ डबल पोल है, ट्रांसफार्मर है। वहाँ तो किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, जबकि ये थोड़ा दिन पहले इसमें काम बाधित हुआ था कि वहाँ नहीं होना चाहिए। फिर सब पदाधिकारी से जैसे मिली भगत से फिर काम पुनः चालू किया और काम तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। बालू डस्ट मिला के ही काम कर रहा है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी अपने काम और बयान की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। वीआईपी जिंदगी से बाहर निकलकर इरफान अंसारी खेतों में धान की बुआई करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि किसान परिवार से होने की वजह से वे खेती से जुड़े हैं। जामताड़ा में अच्छी बारिश नहीं होने से इस बार बुआई काफी देर से शुरू हुई है। ऐसे में इरफान अंसारी भी खेतों में धान की बुआई करते नजर आए। उन्होंने अच्छी बारिश की कामना की, ताकि खेत में अच्छी फसल हो और किसान भाई बहन खुशहाल रहें। झारखंड में आदिवासियों की सरकार है। आदिवासियों की बेहतरी के लिए काम किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन उपराजधानी दुमका में जामा प्रखंड का गादी चूटो गांव आज भी विकास की रोशनी से मीलों दूर दिखता है। लोगों के पास समस्या है, लेकिन उसका समाधान नहीं दिख रहा।
आदिवासी बहुल संथाल परगना में ही आदिवासियों की हालत बेहतर नहीं है। दुमका में जामा प्रखंड के बैदिया पंचायत का गादी चूटो गांव आज भी आदिम युग में ही रहने को मजबूर हैं। इस गांव में माल पहाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं। चुनाव के वक्त नेता इन लोगों से वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन नतीजों के बाद सब भूल जाते हैं। नतीजा है कि आज इस इलाके में समस्या का अंबार है। स्कूल नहीं है, सामने रोड खराब है, इसलिए मतलब यहाँ पे ये नहीं बनता है स्कूल, तो बच्चे सब नहीं जाता है पढ़ने के लिए। इसलिए बोलता है कि हाँ स्कूल नहीं है सामने, तो कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए, सामने तो है नहीं स्कूल, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए शादी भी जल्दी हो जाता है कम उम्र में ही। गांव के लोगों की हालत ऐसी है कि लोग माड़ भात ही खाकर गुजारा करते हैं। दाल भात विशेष लोगों को मिल पाता है, वहीं अगर पौष्टिक भोजन चाहिए तो घोंघा मौजूद रहता है। साग माड़ भात तो जानते हैं, दाल भात जब कमाते हैं तब कभी कभी हो जाता है, लाते हैं माड़ भात खाते हैं, साग सब्जी नहीं तो घोंघा ये सब खाते हैं। गादी चूटो गांव में आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी सड़क नहीं बन सकी है, और इसी का नतीजा है कि इमरजेंसी में लोग परिवार के सदस्यों को खाट में टांग कर ले जाने को मजबूर होते हैं। हम लोग का तबीयत खराब होता है, हम लोग का गादी चूटो पड़िया टोला में जो हम लोग को तो डली भारी भी रात बाहर होता है, न तो हम लोग खटिया में ले जाते हैं पकड़ के, खटिया में उठा के हम लोग का रोड बहुत दूर है। हम लोग का सड़क नहीं है, नहीं सड़क नहीं है, हम लोग का कोई सरकार यहाँ हम लोग का पड़िया टोला में नहीं दिख रहा है। न्यूज 18 ने जब गांव की समस्याओं की पड़ताल की तो उनका कोई अंत नहीं नजर आया। गांव के लोग समस्या के बोझ तले दबे हैं और उन्हें उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आती। पढ़ाई लिखाई में होने के बाद भी तो कुछ नहीं, काम धंधा सर, पढ़ाई नौकरी चकरी कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं मिलता नहीं सर। माड़ भात ही खा के रहते हैं? जी सर, माड़ भात ही खा के रह जाते हैं सर। बच्चे का शादी भी कम उम्र में हो जाता है? कम उम्र में हो जाता है सर, यही स्थिति के चलते, मतलब जब रोजगार के चलते। इस पहाड़िया जनजाति की हकीकत ये है कि इनके घर में खाने के लिए भोजन नहीं है। इन्हें माड़ भात नसीब है तो शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है जहाँ ये बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके। हालात ये हैं कि गांव में एक आध घर को छोड़ दिया जाए तो किसी भी घर में लोगों ने मैट्रिक पास नहीं किया है। स्थिति ये होती है कि कम शिक्षा होने के कारण बचपन में ही यानी 12 से 15 वर्ष की उम्र में ही लड़कियों की शादी करा दी जाती है, और शादी कराने के बाद जिस उम्र में कि उनके हाथ में कलम होना चाहिए उस हाथ में चूल्हा और चौका हो जाता है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 दुमका। झारखंड पंचायत उपबंध नियमावली अनुसूचित क्षेत्र का प्रारूप प्रकाशित होने के 15 दिन बाद भी अब तक एक भी सुझाव या आपत्ति नहीं आई है। पंचायती राज विभाग के अनुसार ये बेहतर संकेत है। विभाग ने प्रारूप का प्रकाशन कर 1 माह तक सुझाव या आपत्ति मांगी है। पेशा नियमावली के तहत कुल 13 जिलों के 2066 पंचायत इसके अधीन आते हैं। ऐसे प्रावधान के माध्यम से आदिवासी समाज के अधिकार को सुरक्षित रखने की पहल की जा रही है। और इन क्षेत्रों में जो पेशा अधिनियम है वह सुनिश्चित करता है कि पारंपरिक तरीके से वहाँ पे सारे नियमों का और प्रावधानों को पालन किया जाए, और किस तरह से सरकारी योजनाओं का ग्राम सभा से और ग्राम प्रधान से उनका अनुमोदन लेना कितना ज़रूरी होगा। तो ये सारी जो प्रावधान हैं उसमें वो निश्चित रूप से वहाँ के जितने भी समाज के आदिवासी समाज के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि ये उनके अधिकारों को सुरक्षित रखेगा। गुमला के चैनपुर और जारी प्रखंड के सीमावर्ती इलाकों में जंगली हाथी का आतंक जारी है। यहां पिछले कुछ दिनों से हाथी 12 से अधिक घर ध्वस्त कर चुके हैं। वहीं घरों में रखे चावल को भी चट कर गए हैं। बारिश के दौरान लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है कि अब कहां से हाथी आ जाएं। ऐसे में लोग रतजग्गा करने को मजबूर हैं। वन विभाग की ओर से हाथियों को भगाने में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों में नाराजगी दिख रही है। लोगों ने हाथियों के आतंक से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की है। इधर डीएफओ ने लोगों को महुआ से शराब नहीं बनाने की अपील की है। साथ ही प्रभावित इलाकों में पटाखे और टॉर्च देने का भरोसा दिया है। देवघर के श्रावणी मेले में 4 जुलाई से 14 अगस्त तक के आय और व्यय का ब्यौरा देवघर डीसी और एसपी ने पेश किया। इस दौरान कुल 39,08,000 से अधिक कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किया। वहीं बाबा मंदिर को 4 करोड़ 24 लाख रुपए की आमदनी भी हुई। अधिकारियों ने बताया कि मेले में कांवरियों और श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने के लिए प्रशासन तत्पर है और सुरक्षा के साथ ही सेफ्टी और सफाई पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है।
मेले में सुरक्षा के लिए 9,729 जवानों की तैनाती की गई है, जिसमें 4 कंपनी सीआरपीएफ के साथ ही एनडीआरएफ के 50 सदस्य शामिल हैं। वहीं 635 मजिस्ट्रेट और 747 सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 2023 में 6 हफ्ते पूर्ण होने के पश्चात बाबा मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या है 39,08,646 और इस दौरान बाबा मंदिर में विभिन्न मदों से जो आय प्राप्त हुई है उसकी राशि है 4,24,78,511 रुपया। इसमें पिछले ही सप्ताह में जो राशि का इजाफा हुआ है वो 51,32,000 की राशि है। जाने का जो कॉरिडोर बना रैंप बना पॉइंट नंबर 5, 4 और 3 में हम लोग स्पेशल इस बार क्वार्टीज लगा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं की संख्या जो चौक हो जाती है डबल लाइन में अगर हम लोग यथावत मेंटेन कर सकें तो स्मूथ फ्लो हम लोग शो कर पाएंगे। क्योंकि भीड़ की बढ़ने की संभावना है, ये विशेष इस बार किया जाए। सावन के महीने में बोकारो में चास रोटरी क्लब की ओर से सावन फुहार कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने जमकर धमाल मचाया। इसमें चास रोटरी के पदाधिकारी और सदस्य के साथ ही बोकारो रोटरी के सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान महिलाओं ने एक से बढ़कर एक फिल्मी गीतों पर जमकर डांस किया। वहीं कार्यक्रम में पति पत्नी की जुगलबंदी भी देखने को मिली। पिछले 15 दिनों से सदस्य सावन फुहार कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए थे ताकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से धमाकेदार रहे। डांस और धमाल का जायजा लिया बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। चास रोटरी के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि चास रोटरी का कार्यक्रम है जहां सभी जो महिलाएं हैं अपने अपने परिवार वालों के साथ सावन महोत्सव मना रही हैं और इस सावन महोत्सव का नाम दिया गया है सावन फुहार। हम कुछ लोगों महिलाओं से भी बात करेंगे कि आखिर सावन महोत्सव को लेकर क्या सोचती हैं और किस तरह से यह कार्यक्रम हो रहा है। सावन जैसे हर एक औरत अपने पति के लिए सजती है, प्रकृति अपने उसके लिए सजती है, वैसे एक औरत भी सावन के महीने में सजती है, चूड़ियाँ पहनती है, लाल हरी चूड़ियाँ डालती है और उनके ही लिए अपने आप का श्रृंगार करती हैं। बस इसीलिए हम लोग सावन हर साल मनाते हैं। 15 दिन से लगे थे इसके पीछे ताकि ये जो त्योहार मतलब है ना कार्यक्रम है एकदम A1 कार्यक्रम रहे और एकदम धमाकेदार रहे। क्या मानते हैं सावन तो पवित्र महीना होता ही है, शिव जी का महीना है और इस बारी तो और खास है। 2 महीने का सावन रहा, इस बारी लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास रहा। बहुत ये एक्साइटमेंट के साथ लगे हुए थे तैयारी में। हाँ, इस साल का मतलब सारे लेडीज जेंट्स को बेसब्री से इंतजार रहता क्योंकि ये फंक्शन मतलब बहुत एक्साइटमेंट और मतलब सावन जो है हरियाली का प्रतीक है। तो हम लेडीज सज धज के ये कामना करते हैं कि हमारा जो प्यार है वो हरा भरा सीजन की तरह बना रहे। तो मैं डांस की परफॉर्मेंस का कोरियोग्राफी क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा डांस क्या होगा, सबको दिखना करना, सबको एक जगह एकत्र करना कि भाई हमें परफॉर्मेंस A1 देना है। जो हमारा बोकारो का चास का जो चलता है वो हमेशा चलते रहे, आगे भी हमारे परफॉर्मेंस में कोई कमी ना आए। मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहती हूँ इसको। लोग उस हरियाली को अपने जीवन और अपने पूरे परिवार में खुशी भर दे, उस कामना के साथ यह त्योहार मनाने का काम कर रहे हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। धनबाद रेल मंडल को रेलवे के 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। पहला प्रोजेक्ट है चोपन चुनार रेल लाइन का दोहरीकरण। 112 किलोमीटर रेल ट्रैक के इस प्रोजेक्ट पर 1,553 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा प्रोजेक्ट है सोननगर अंडाल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। 814 किलोमीटर लंबे रेल लाइन पर 13,606 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन दोनों रेल लाइन के बनने से पैसेंजर और मालगाड़ियों का आवागमन आसान हो जाएगा। आने वाले दिनों में इन दोनों प्रोजेक्ट से झारखंड के करोड़ों रेल यात्रियों को फायदा होगा। उसमें डबलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग चौपन चुनार सिंगल लाइन सेक्शन जो आज की सिंगल लाइन है, जिसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 20 ट्रेन ईच वे है, उसको करीब 60 ट्रेन ईच वे करने के लिए ये प्रोजेक्ट हमारा लाभकारी होगा।
ये इसमें करीब 112 किलोमीटर का ट्रैक है और करीब 1553 करोड़ रुपए का इसमें बजट आएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है आपका सोननगर अंडाल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के नाम से डेवलप हुआ। बेसिकली सोननगर तो जो हमारी DFC आई है उसमें 2 लाइन का एक्सटेंशन है अप टू अंडाल तक का। ये करीब 814 किलोमीटर का ट्रैक है और इसमें 13,605 करोड़ रुपए का आपका एक्सपेंडिचर है। इसमें मेनली जो है कि जो भी ग्रोथ ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक एज वेल एज द फ्रेट ट्रैफिक, ये इसको कैटर करने के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड थी, जिसको पूरा किया जा रहा है। सोननगर तक DFC बन चुकी है, सोननगर से अंडाल तक में DFC वाले इस एरिया को फर्दर डेवलपमेंट होगा और इस एरिया के जो कोल माइनिंग इंडस्ट्री है या पब्लिक की जो डिमांड है पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे, दोनों ही मीट करेंगे इससे। और एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।